Greetings from Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility. आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, कॉमन सा टॉपिक है इन सेंस कि वी सी सो मेनी पेशेंट्स इन आवर ओपीडी हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंटिटी और इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, या पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी जिसको हम कहते थे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, और लेमैन लैंग्वेज में मासिक धर्म की अनियमितता, मतलब आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू ले लें, दो आई हैव अ फुल वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने बताया है कि जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मल कैसे बिहेव होता है और कब हम समझे कि वो एबनॉर्मल हो रहा है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दूंगी। लाइक जो नॉर्मल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 21 to 35 डेज के इंटरवल पे अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। ब्लीडिंग आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 days to 5 to 6 days हो रही है, अपने आप से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और अपने आप से वो खत्म हो जाती है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। इन बिटवीन पीरियड्स आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई पीरियड्स के पहले स्पॉटिंग नहीं होती है, कोई पीरियड्स के बाद स्पॉटिंग नहीं होती है, तो ये एक रेगुलर साइकिल जो ऐसे बिहेव करता है। अब कमिंग टू कि इरेगुलर साइकिल कैसे हो जाता है। इरेगुलर साइकिल अगर आपका इंटरवल 21 डेज से कम है या 35 डेज से ज्यादा है, अगर आपके पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं, नॉर्मल पीरियड्स में क्लॉट्स नहीं पास होते हैं, हमारी ब्लीडिंग हैवी कैसे आ रही है ये हमें ऐसे पता चलता है कि आपके यूजुअल से ज्यादा, यूजुअल मतलब हैवी मेंसेस के दिन आप 4 to 5 पैड्स एट मैक्स यूज करते हो। अगर आप इससे ज्यादा यूज कर रहे हो, आपके पैड्स पूरे सोक्ड हो रहे हैं, और इतना ही नहीं उसके साथ आपको क्लॉट्स भी पास हो रहा है, तो दिस इज अ साइन कि आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जिसको हम मेडिकल टर्म में मेनोरेजिया कहते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, अगर पीरियड्स के पहले कुछ दिन आपको स्पॉटिंग होती है और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, देन ऑल्सो इट्स एबनॉर्मल। अगर पीरियड्स आपके एकदम से फिनिश नहीं होते, पीरियड्स जितने यूजुअल डे होने चाहिए ब्लीडिंग होती है और उसके बाद आपको थोड़े स्पॉट, दाग लगना जिसको कहते हैं, स्पॉटिंग होती रहती है, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इरेगुलर और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। अगर इन बिटवीन पीरियड्स, लाइक दो पीरियड्स के बीच में आपको स्पॉटिंग हो जा रही है, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। अगर आपको पीरियड्स में बहुत सिवियर पेन हो रहा है, इतना सिवियर पेन एसोसिएटेड विथ ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ, आप डे टू डे अपने काम भी नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में कैटेगराइज करती हैं। अब बात अगर हम करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यूजुअली यूट्रस में अंडरलाइंग पैथोलॉजी या हार्मोनल कोई इम्बैलेंस या हार्मोनल इरेगुलरिटी के लक्षण हो सकते हैं। कई बार कुछ हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन या पिट्यूटरी से जो बाकी हार्मोन निकलते हैं जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, उसमें अगर कोई इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से भी आपको पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है। पीरियड्स अगर आपके नहीं आ रहे हैं अपने आप, तो वो भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में कैटेगराइज होता है, मतलब एक्सेस होना या कम होना दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन है, और इन दोनों कंडीशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प जरूर सीख करनी चाहिए। कमिंग टू रीजंस, जैसे मैंने पहला बताया कि हार्मोनल रीजन बहुत कॉमन है, जिसमें आपके हार्मोन जो हार्मोन्स आपके पीरियड्स को नॉर्मली रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके अगर लेवल में या उनके ऑटो रेगुलेशन में अगर इम्बैलेंस हो जाता है, देन ऑल्सो इट मैनिफेस्ट एज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये जो हार्मोन होते हैं, बेसिकली 4 हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी में। 2 हार्मोन हमारे ब्रेन या पिट्यूटरी से निकलते हैं जिनको हम एफएसएच और एलएच कहते हैं, और 2 लोकली ओवरी से सिक्रीट होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन चारों हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, और अगर इनमें इम्बैलेंस हो गया तो हमारे पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है। तो दैट इज वन रीजन, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। और भी कई तरह के रीजन होते हैं, जैसे अगर आपके यूट्रस के कैविटी के अंदर
पॉलिप या मस्सा जिसको लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं वो हो गया, उसकी वजह से भी कई बार आपको इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग आपको चलती रहती है। कभी कभी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, ये अगर कैविटी में प्रोट्रूड कर गए तो इनकी वजह से भी आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी ये जो पॉलिप होता है ये यूट्रस के माउथ यानी सर्विक्स में हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं। नॉट ओनली दिस, बहुत ही सिंपल एक कंडीशन होता है जिसमें आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी उसकी वजह से भी आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। एंड ये तो सिंपल चीजें थी, बट कुछ चीजों जिनसे हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार भी टेल आवर पेशेंट्स की जब भी ऐसा हो आप इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लो। तो कभी कभी ये यूट्रस के कैंसर या यूट्रस के माउथ के कैंसर का भी शुरुआती लक्षण हो सकता है, तो इसको इग्नोर हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके पीरियड्स के पैटर्न में चेंज होता है तो यू शुड गो एंड सी अ नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक अंडरलाइंग बीमारी का लक्षण होता है, तो सबसे पहले तो हमें डायग्नोज करना चाहिए कि अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है। डायग्नोसिस के लिए जो सबसे नॉर्मल सबसे कॉमन चीज करते हैं हम, वो एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, मतलब एक स्पेकुलम डाल के हम वेजाइना और यूट्रस के माउथ को हम देखते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन मतलब उसको आंखों से देख के हमें पता चल जाता है कि यहाँ लोकली कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर यूट्रस या ओवरीज की बात करें तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मोडालिटी होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है, और अल्ट्रासाउंड बहुत ही एसेसिबल है, सिंपल टूल है, आपको इजिली कहीं पे भी आप करवा सकते हो। और ये अल्ट्रासाउंड दो तरीके का होता है, या तो ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल। ट्रांस वेजाइनल हम इसलिए बेटर मानते हैं बिकॉज आप यूट्रस और ओवरीज के बहुत पास होते हो, एंड वी कैन लाइक सी थिंग्स वेरी क्लियरली, बहुत ही मैग्निफाइड और क्लियर वे में हमें पता चल जाती है यहाँ की पैथोलॉजी को, अकॉर्डिंगली हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो था डायग्नोसिस। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम कई बार हमें अगर सर्विक्स अनहेल्दी लगता है तो हम पैप्समेयर का टेस्ट लेते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सर्वाइकल कैंसर यानी यूट्रस के माउथ के कैंसर के लिए। और भी एडवांस टेस्ट होते हैं, अगर हमें कोई डाउट होता है किसी लीजन के लिए तो हमें एडवांस मोडालिटीज लाइक MRI वगैरह भी करना पड़ सकता है। कमिंग टू ट्रीटमेंट के लिए अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो हमें कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे ही पिक हो जाता है, जिसमें हम यूट्रस की लाइनिंग को देखते हैं, कोई पॉलिप या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन लाइक फाइब्रॉइड या पॉलिप है या नहीं उसको देख लेते हैं। तो सिर्फ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बहुत टाइम्स वो मेडिसिन से ही हम उसको क्योर कर सकते हैं, बट कुछ चीजों में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। जैसे अगर हमें अंदर की लाइनिंग बहुत थिक दिख रही है तो उस केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोप डाल के अंदर की लाइनिंग को क्यूरेट करके निकालते हैं, उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें ऊपर से हार्मोन्स देने पड़ते हैं। अगर पॉलिप या फाइब्रॉइड होता है तो हमें वो सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। अगर फाइब्रॉइड की हम बात करें तो फाइब्रॉइड का रिमूवल होगा या उसके साथ यूट्रस का रिमूवल होगा, ये अगेन नंबर, साइट और साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स पे डिपेंड करता है। और इंडिविजुअल वेरिएशन भी होता है हमारे ट्रीटमेंट का, इन द सेंस कि अगर फर्दर चाइल्ड बेयरिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं, पेशेंट का एज क्या है, उसके अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, इवन इन केस ऑफ फाइब्रॉइड्स, वेदर टू टेक आउट द फाइब्रॉइड्स ओनली और टू टेक आउट द होल ऑफ यूट्रस। सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जस्ट टू सम अप, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। कई बार हम इससे अकेले औरतें जो है वो जूझती रहती हैं और वो शाई हो जाती हैं, एंड दे डोंट फील लाइक कमिंग आउट ऑफ देयर शेल एंड डिस्कसिंग दिस इवन विद देयर हस्बैंड। सो दिस इज वन थिंग जो मैंने कहा कि एज सिंपल इन्फेक्शन से लेके कैंसर के शुरुआती लक्षण भी ये हो सकता है। तो इसको लाइटली ना लें। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो, सी अ नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट। अगर हम सिंपल, इसके रीजन अगर सिंपल है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है, बट डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन इसका क्योर है। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग योर menstrual problem with your family members and with your doctor. So that's it. Take care. Stay healthy.